मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटेजर्स एक्सरसाइज आई फर्स्ट डी क्वेश्चन नंबर 6 to 24 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई जो फर्स्ट डी है इसको हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। 6 to 24 क्वेश्चन इसमें है 24। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 from -4 वी गेट -4 में से देखिए जहाँ फ्रॉम लिख दिया गया वो समझ जाइएगा कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो -4 में से इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। -4 में से 4 को घटाने पर हम पाते हैं, हम क्या पाते हैं उसको बताना है। तो -4 में से किसको घटाना है, इसको माइनस करना है। तो -4 को माइनस करना है। तो ए भी माइनस हो गया, ए भी माइनस हो गया, ठीक है। तो -4 रुपीज़ और -4 रुपीज़ कितना हो जाएगा, -8 रुपीज़, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। देखिए -4 को देखिए -4 तो आएगा ही क्योंकि ये था, क्योंकि -4 क्या करना था, से -4 को घटाना था। -4 में से -4 को माइनस करना था। तो आंसर कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बाई हाउ मच डज -3 एक्सीड -5 -5 से -3 जो कितना अधिक है। तो -5 से मान लेते हैं हम x अधिक है क्या, -3, ठीक है। इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, वेरिएबल एक साइड होता है, कांस्टेंट एक साइड। देखिए v इक्वल टू सी, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। तो वेरिएबल कंप्लीट हो गया, एक ही वेरिएबल था, उसके जस्ट बाद जो वेरिएबल इक्वल टू उस साइड जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे। -3 है, देखिए ये वाला माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू एक प्लस में एक माइनस में। तो मैं बता दी हूँ आपको, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लेना, जो सिंबल जो देखने में बड़ा हो उसका सिंबल लगाना। तो 5 बड़ा दिख रहा है आपको, तो इसका सिंबल प्लस है तो प्लस। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो जिस पे आपका 2 होगा, इसमें ऑप्शन में देना भूल गया हूँ, वही आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। -3 में से क्या घटाया जाना चाहिए कि -9 प्राप्त हो जाए। तो मैं कहूँगा -3 में से क्या घटाया जाना चाहिए, तो x घटाया जाना चाहिए। तो क्या मिलेगा हमको, -9 मिलेगा। इसको भी इक्वेशन पे सॉल्व कर देंगे। देखिए -x है, वेरिएबल एक साइड होता है, कांस्टेंट देखिए क्या लिखा है, -9 है, तो -9 को हम लिख देंगे। एक कांस्टेंट है उधर जाएगा, इक्वल टू उस साइड से क्या होगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो -x इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 लिख दिया। अब सोचेंगे सिंबल कौन सा लगेगा, दोनों में देखने में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 9। तो 9 का सिंबल लगेगा, मतलब माइनस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 में से 6 को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं। देखिए -5 को -5 में से किसको घटाना है, -6 को घटाना है। तो हम क्या पाएंगे, इसको बताना है। तो -5 यहाँ पे है, -6, दोनों को जब देखिए 5 रुपये कर्ज है, 6 रुपये कर्ज है, तो 11 रुपये कर्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 -8 में से किसको माइनस करना है, -13 को। देखिए माइनस सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का सिंबल तो आएगा, किसको माइनस करना था, -13 को। तो देखिए -8 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। तो मैं आपको बता दी हूँ, एक अगर प्लस में हो एक माइनस में हो, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं। मतलब 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितने का, 5। सिंबल किसका लगेगा, देखने में दोनों बड़ा कौन है, 13 है। तो 13 का सिंबल प्लस है तो प्लस, आंसर हो गया 5। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। देखिए -36 है और डिवाइड करना है किससे, -9 से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए चाहे जीरो, देखिए जीरो को डिवाइड करना है किससे, -5 से। चाहे 5 से डिवाइड कीजिए, चाहे -5 से, ऑप्शन बी ही होगा, मतलब जीरो ही आएगा। कहीं भी आपको गलती से भी नीचे अगर मान लीजिए आ गया आपका 3/0, तो नीचे अगर आपका जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड, मतलब कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, यहाँ पे जीरो होगा लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं P/Q, Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं कौन सा, 12 के बाद 13 को। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो बहुत ईजी है आपका। -8 को डिवाइड करना है जीरो से, ठीक है। -8 को डिवाइड करना है जीरो से, तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। सॉरी क्या होगा, कहीं भी आपको नीचे जीरो दिखाई दे दिया तो Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो हो ही नहीं सकता है, तो नॉट डिफाइंड। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन ट्रू है। मैं कहूँगा 8 रुपये कोई व्यक्ति कर्ज लिया है, कोई 11 रुपये कर्ज लिया है, तो देखिए ये ज़्यादा कर्ज लिया है तो ये गरीब माना जाएगा, ये कम कर्ज लिया है तो धनी माना जाएगा। तो इसको दिखाया कि ये धनी है, ग्रेटर देन इसको बोल रहा है कि -11 ग्रेटर देन -8, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये धनी हो ही नहीं सकता है। इसके तरफ मुँह होता तो सही बोल देते, देखिए इसमें है, ये वाला सही है। जो इसका ये मुंह है, इसका जो भी है इसके साइड जिस जो बड़ा होता है उसी के साइड ये होता है, ठीक है। ये मान लीजिए मछली का जो है मुंह है, ठीक है, मुख है, तो ये जिधर रहेगा वही बड़ा होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि -8 जो है बड़ा है -11 से, कि जो ज़्यादा कर्ज में है वही गरीब माना जाएगा। एक कम कर्ज लिया इससे धनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। द सम ऑफ टू इंटेजर्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इज कितना दे दिया है 6, जब दो इंटेजर्स को हम लोगों ने जोड़ा है तो 6 आया है। इफ़ वन एक दे दिया है देन अदर नंबर इज, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इज कितना है 6, तुरंत लिख देंगे =6। एक नंबर जो है देखिए सम बोला है तो एक नंबर कितना दिया है -3, एक हमको पता नहीं है तो x मान लेंगे, इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हम पढ़े हैं कि वेरिएबल एक साइड होता है, कांस्टेंट एक साइड, तो x=6, ये वाला जो कांस्टेंट है उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये भी सम वाला है, बोला है टू इंटेजर्स का जो है सम -4 है, एक उसमें से दे दिया इफ़ वन ऑफ देम इज 6, दूसरा हमको नहीं पता है, बोला देन अदर इज, तो अदर नहीं पता है, तो x=-4, ये वाला देखिए 6 है उधर जाएगा +6 है उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको नहीं देखा जाता, इसका सिंबल यहाँ पे होता है, कुछ नहीं हो तो प्लस, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माना जाता है। तो x हो जाएगा आपका -10, 4 रुपये कर्ज या 6 रुपये कर्ज 10 रुपये कर्ज हो जाएगा -10, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख लेते हैं। द सम ऑफ टू इंटेजर्स, जैसे बोलेगा इज 14, इज वाले को इक्वल टू गुड साइड रखेंगे, एक दे दिया है आपका कितना दिया -8, सम बोला है तो प्लस का सिंबल देंगे, यहाँ पे डिफरेंस बोला होता तो माइनस का सिंबल देते, प्रोडक्ट बोला होता तो मल्टीप्लाई का सिंबल देते, तो यहाँ पे सम बोला था प्लस का, दूसरा नहीं पता तो एक्स मान लेंगे, तो x=14 हो जाएगा। ये वाला कांस्टेंट है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 22। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जब भी एडिटिव इनवर्स की बात हो तो प्लस में होगा, माइनस में है तो यहाँ पे जो भी प्लस में वही होगा 6 ही होगा, लेकिन प्लस में होगा। अगर प्लस बोला होता तो -6 होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि -6 में क्या जोड़ दिया जाए कि 0 हो जाए। तो मैं कहूँगा आपको कि क्या जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए x जोड़ दिया जाए तो x=0, ये वाला उधर जाएगा तो 6, तो क्या हो जाएगा 6 जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए 6, यहाँ पे 0 + 0 मतलब 0 + 6 का मतलब 6 ही होता है, ठीक है। तो जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा जो भी सिंबल होगा सिंबल के अपोजिट, माइनस होगा तो प्लस लिख दीजिए, प्लस होगा तो माइनस लिख दीजिएगा, सिंपल सा बात है, इसमें कुछ ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला होता तो मान लीजिए अगर बोल दिया जाता आपको 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, ठीक है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, तो मैं कहूँगा यही लिखना है, फिर से यही लिखना है, लेकिन उल्टा करके लिखना है, 6/1 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2/3 बोल देगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, किस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, इसी को लिखना है, लेकिन नीचे वाले को ऊपर लिख देना, ऊपर वाले को नीचे, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ ही जाएगा, देख लीजिए 1 आ जाएगा, तो इस बात को आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे बोला है कि -15 × 8, तो आपको पता है कि माइनस दोनों में एक ही माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब 15 8 = 120। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस दे देंगे हम लोग, यहाँ पे 15 × 2 = 30, प्लस माइनस माइनस ही होगा -30। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए -120, यहाँ पे नहीं चल रहा था मेरा, यहाँ पे अब देखिए 120 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस यहाँ पे -30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे -120 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है, प्लस माइनस माइनस, और 30 है तो 30। अब देखिए दोनों माइनस में है तो ये भी कर्ज है ये भी कर्ज है, दोनों कर्ज को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 150। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका सही है, तो ऑप्शन 20 बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे, 20 में क्या बोल रहा है, तो सिंपल सा बात है, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 27 को 16 से कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 7 = 42, और 4 कैरी हो गया, 6 2 = 12 और 4 16, 7 और 1 2 = 2 और 432 आ रहा है, कितना आ रहा है 432, यहाँ पे प्लस है,
प्लस रहेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस तो ये भी हो जाएगा। हम इन दोनों को कर देंगे 27 को कितना से 14 से मल्टीप्लाई करना तो सबको आता होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा। थ्री 378 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर चला आएगा 810 आ रहा है, वो भी प्लस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 810 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेंगे कौन सा 22। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है 22 को। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 690 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 14 3 जा 42 और 0 है तो 0 हो गया। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो आपको मैं समझा दिया हूँ कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लीजिए, ठीक है। और कितना आएगा आपका 200 कितना आ गया 70, तो 270 लिख लीजिए। अब देखने में आपको कौन बड़ा दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, तो माइनस सिंबल इसी का लगेगा -270। तो इसमें भी ऑप्शन देना मैं भूल गया हूँ, तो -270 जिसमें आएगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन 23 द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज। देखिए जैसे बोलेगा कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज बोल दिया, इक्वल टू को साइड लिख देंगे 93, उसमें से एक को दे दिया है, कितने दे दिया -59, और सम रहेगा तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, दूसरा हमको नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे, बोला है ना द अदर वन इज, अदर वन क्या है हमको बताना है, तो एक्स इक्वल टू 93, ये वाला माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 59 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 152। तो 152 किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, वो भी प्लस में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 24 देख लेंगे। 24 में क्या बोला है, यहाँ पे हमको नहीं पता है क्या है, तो ठीक है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक्स है, क्या है एक्स, एक्स को डिवाइड करना किससे -18 से, तो कितना आंसर आएगा -5, 1 लिख के बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 में एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा, इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो पहले बात प्लस हो गया, ठीक है। 18 5 जा 90, एक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया 90। इसमें भी मैं ऑप्शन देना भूल गया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।